हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवा पंडित नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने अंक गणित के औसत के पार्ट फर्स्ट के बारे में। औसत के पार्ट फर्स्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। औसत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपको प्ले करेगा आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे। एवरेज के क्वेश्चन लगभग आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एवरेज से आपको एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलता है। तो एवरेज एक एक दो दो नंबर करके बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो एवरेज कोई बहुत ही ज़्यादा कठिन चैप्टर भी नहीं है। एवरेज में कई सारे सवाल भी नहीं बनते हैं, कुछ सवाल बनते हैं। बेसिक सवाल आज आपको बता दिए जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट में, और स्टैंडर्ड सवाल बताने के लिए पार्ट सेकेंड या एवरेज का आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट देख लीजिए एवरेज का। चलिए पार्ट फर्स्ट के कुछ सम्स देखते हैं पहले। पर सबसे पहले तो औसत में फार्मूला लर्न होना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला क्या होता है औसत का? औसत का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये होता है औसत का फार्मूला। तो ये आप लोगों को ज़रूर याद होना चाहिए औसत का फार्मूला। औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखिए इसमें किस टाइप से सवाल आते हैं। जैसे हम कह दें चार संख्याओं का औसत। चार संख्याएं हैं 8, 12, 15, 13। इनका औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इनको सबको जोड़ेंगे। तो फार्मूला था औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग करेंगे तो 8 + 12 + 15 + 13 बटे 4। जब आप जोड़ेंगे तो 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 3 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 35, 36, 37, 38, 10, 48। 48 मिला। और 4 का भाग अब जब 12 में दे देंगे, क्योंकि कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4 हैं, तो 4 ये लिख दिया, और 4 का भाग 12 में देंगे तो 12 आपका औसत निकल आएगा। तो बच्चों औसत के सवाल इस प्रकार से करते हैं कि जो संख्याएं दी जाएं और उनका औसत पूछा जाए, तो इस प्रकार से ये सवाल आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप ये सवाल लगा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला उसी फार्मूले से संबंधित एक प्रश्न आपको मिल गया। कह रहा है 3, 5, 8, 12 और 16 का औसत क्या होगा? 3, 5, 8, 12 और 16 का औसत क्या होगा? औसत बराबर फार्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। औसत बराबर फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। फार्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत का फार्मूला आपका होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी? 3 है, 5, 8, 12 और 16। ये कुल संख्याएं, इनका योग कर दिया। और इनको काउंटिंग में कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो बटे 5। अब जोड़ दिया जाए इनको। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में 16 जोड़ेंगे 32, 32 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44 बटे 5। 5 से भाग दे दो तो आ जाएगा आपका जवाब 8.8। तो आपका औसत कितना हो जाएगा इन संख्याओं का? इन संख्याओं का औसत आपका निकल के आएगा, जो कि 8.8 आपका औसत होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसी तरह से एक प्रश्न आपको मिल गया 20, 25, 20, 15, 55 और 30 का औसत क्या होगा? 25 औसत बराबर फार्मूला आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया जा चुका है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो देखिए, तो 25, 20, 15, 55 और 30 का औसत क्या होगा? तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले इनको जोड़ना ज़रूरी है। 25, 20, 15, 55 और 30 बटे कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5। अब जोड़ दिया जाए। 5 ये, 5 ये, 5 ये जोड़ोगे तो 15 और 1 हासिल। 3, 1 4, 1 5, 6 7, 8 9 और 1 10। 105 बटे 5
और 5 का भाग 105 में दोगे तो क्या हो जाएगा 21 आपका ये जवाब हो जाएगा। तो 5 का भाग जब 105 में दोगे तो बच्चों आपका क्या जवाब हो जाएगा 21 आपका जवाब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। फार्मूला बहुत ज़रूरी है औसत में। कह रहे हैं लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। आपसे परीक्षाओं में सवाल किस प्रकार से पूछता है इस फार्मूले को लेकर, तो उसका एक एग्जाम्पल भी नीचे दे दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल आपसे कह रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो फार्मूला लिखाया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के फार्मूला औसत का n+1/2। तो ये हो जाएगा 20 + 1/2। 20 में 1 जोड़ोगे तो 21/2। 2 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10.5। तो आपका जवाब क्या होगा 10.5 आपका ये औसत बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। कभी कभी आपसे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत भी पूछ लेता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। अब उसका एक उदाहरण दिया गया है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो फार्मूला n की जगह तो बस यही संख्या लिख देनी है 10। ठीक है, तो लिखिए 10 + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणते 10 + 1/6। तो हो जाएगा 10 गुण में 1। 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 10 में जब आप 1 जोड़ देंगे तो 10 में 1 जोड़ने पर आपको मिलेगा 11। तो 10 में 1 जोड़ा ये हो गया 11 गुणते 2 का गुणा 10 में कराया 20। 20 में 1 जोड़ दिया तो 21। 11 गुणते 21/6। 3 से काट दो 3 दूनी 6 3 सते 21। तो हो जाएगा 77/2। 2 से जैसे काटोगे आप तो 2 का भाग 7 में दोगे 3 और 2 का भाग ये बचा 1 ये बचा 7 2 8 16। तो आपका जवाब हो जाएगा 38.5। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत होता है बच्चों 38.5। उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे सूत्रों को बहुत ही अच्छे से याद जरूर कर लें बच्चों। ये जितने फार्मूले आपको मिल रहे हैं ये याद जरूर कर लें, क्योंकि अगर इनको आप याद करेंगे तभी आप पेपर में इनको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है लगातार n सम संख्याओं का औसत। अब लगातार n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो कह रहा 20 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो फार्मूला तो n+1 है, तो ये हो जाएगा 20 + 1। 20 में 1 जोड़ दोगे 21। बस यही आंसर। लगातार ये लगातार के लिए है। ठीक है, ये ना समझना 4 8 16 32 इनका बताओ, इनके लिए नहीं है। ये फार्मूला है लगातार जहाँ संख्याएं दी जाएं। ठीक है, अगर लगातार संख्याएं दी गई हैं तभी ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे इस फार्मूले की मदद से। लगातार में कैसे, जैसे कहते 2 4 6 8 10 का औसत बताओ। तो ये 5 संख्याएं हैं, तो 5 + 1 5 1 जोड़ दो 6 इनका औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बस n विषम संख्याओं का औसत n ही होगा, मतलब जितनी संख्याएं हैं वही उनका औसत हो जाएगा। तो 25 विषम संख्याएं हैं तो 25 आपका आंसर ही 25 हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला ही n होता है। जो फार्मूला n होता है तो बस वही जो दी गई संख्याएं इनका जवाब भी होती हैं। ठीक, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, n विषम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है n। तो 25 के बारे में पूछा गया तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा 25। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो उसके लिए आपको पहले एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या, k के प्रथम, k की जगह 3 n की जगह 5। बस फार्मूला ये याद है। k के प्रथम n गुणजों का औसत का फार्मूला क्या है, k गुणते n + k गुणते n+1/2। ये है फार्मूला k के प्रथम n गुणजों के औसत का। तो k की जगह क्या लिखेंगे 3 गुणते लगा देंगे, n की जगह क्या लिखेंगे 5 + 1/2। तो ये हो जाएगा 3 गुणते 5 में 1 जोड़ोगे 6/2। 2 से 6 काटोगे 3 3 का गुणा 3 में करा दोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आपका हो जाएगा 9। चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है यदि कोई व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यदि कोई व्यक्ति
ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा b से a तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल का फार्मूला। तो वो फार्मूला होता है बच्चों 2xy बटे x प्लस वाई। x चाल से जाता है तो मतलब जिस चाल से जाता है उसको x मानते हैं, जिस चाल से जाता है उसको x मानते हैं, और जिस चाल से वापस आता है उसी स्थान पर उसको y मानते हैं। तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? औसत चाल का फार्मूला आपका हो जाएगा 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। तो हो जाएगा 2 गुणते x का मान है 30, y का मान है 30 से जाता है ये y की जगह 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 बटे 30 प्लस 20, तो 2 का गुणा 30 में कराओगे 60, 60 का गुणा 20 में कराओगे तो हो जाएगा 1200 बटे 50। 0 से 0 काटोगे, 5 से 120 को काट दो तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका जवाब क्या सही हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटे आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटे आपका जवाब आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 20। और प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? 5 संख्याओं का औसत आपको 20 दे दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो औसत दिया जाए और जो उसमें कहे, जोड़ने के लिए कहे जोड़ दें, घटाने के लिए कहे घटा दें, गुणा करने के लिए गुणा कहे, भाग करने के लिए कहे तो भाग, सब में अगर जो काम सब में करेंगे तो वही इस काम औसत में भी कर देंगे। तो कह रहा 5 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर रहे हैं तो औसत को भी 5 से गुणा करेंगे। तो 20 में जब 5 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो आपका ये जवाब क्या हो जाएगा? नया औसत क्या आ जाएगा? आपका नया औसत आ जाएगा 100, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 50। और फिर कह रहा है कि सभी संख्याओं को 5 से भाग किया जा रहा है। सभी संख्याओं को 5 से भाग किया जा रहा है तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में परिवर्तन अभी आपको बताया, अगर जोड़ते हैं और सारी संख्याओं में तो वही औसत में जोड़ते हैं, अगर घटाते हैं सारी संख्याओं में तो वही औसत में घटाते हैं, गुणा करते हैं तो औसत में भी गुणा करते हैं, और सारी संख्याओं में भाग करते हैं तो औसत में भी भाग करते हैं। तो सारी संख्याओं में 5 से भाग किया तो अब औसत में भी 5 से भाग कर दोगे, जैसे 5 से भाग करो तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 10। ये 10 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 25 है। 20 संख्याओं का औसत 25 है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है? 5। तो कह रहा है नया औसत क्या होगा? तो बस 5 सब में जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी 5 जोड़ दीजिए। 25 में आप जैसे 5 जोड़ देंगे तो 30 आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 आपका आंसर भी आने लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जा रहा है तो नया औसत क्या होगा? ठीक है बच्चों, अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल में इन सवालों की PDF आपको मिलेगी और हर संडे को 11 बजे क्विज होती है। 11 बजे क्विज होगी और उस क्विज का आपको 15 मिनट में उसका तुरंत परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर PDF आपको चाहिए या वीडियो ये सारे क्रम से चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इन वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे वीडियो आपको एक क्रम से मिल जाएंगे और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर PDF भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है 10 संख्याओं का औसत 20 है और सभी संख्याओं में 4 घटाया जा रहा है तो नया औसत। भाई जो सभी संख्याओं में करते हैं वही औसत के साथ करते हैं। कई सवाल आपको इस प्रकार के बताए जा चुके हैं तो उम्मीद है कि ये सवाल आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो 20 में क्या करेंगे आप? ये 4 घटा देंगे क्योंकि कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 20 था तो 20 लिखा और सभी संख्याओं में 4 घटाया जा रहा है तो औसत में भी आप क्या करेंगे? औसत में भी आप 4 घटा देंगे। 20 में जब आप 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 16 और जब ये 16 मिलेगा तो आपका नया औसत क्या आ जाएगा? 16 और यही 16 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए। जिस पार्ट में समस्या हो उस पार्ट में कमेंट करके बताइए। कमेंट के माध्यम से आपको समस्या का तुरंत हल किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।